मेरे और आपके मन में श्रद्धा जगनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्जुन ने पुनः भगवान से पूछा होगा, मुखरित प्रश्न नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन अंतरंग में लगता है कि पुनः भगवान के पवित्र श्री मुख की ओर देखकर अर्जुन बार बार पूछने लगता है कि महाराज मिलेगा क्या। प्रातःकाल निवेदन किया था कि आप संसार में अनासक्त भाव से रहकर द्वंद्वातीत जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। पाप आपको लिप्त नहीं कर सकेगा, पद्म पत्रमिवाम भसा आप संसार में रह सकेंगे। आज अर्जुन ने पूछा भगवान से कि मैं श्रद्धा पूर्वक आपकी उपासना करूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकारांतर से उत्तर दे दिया, तुम संसार में जिसकी खोज कर रहे हो वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरे और आपके जितने प्रयत्न हैं वे सब उस परम शांति को प्राप्त करने के लिए हैं जो आपके बौद्धिक संतुलन को विचलित न कर सके, जो आपके जीवन में उद्विग्नता न आ सके, जो आपकी स्थित प्रज्ञता में बाधक न बने, सारी परिस्थितियों के आप दृष्टा हो जाएं, संसार की घटनाएं घटें पर उन्हें बहुत सहज रूप से आप स्वीकार करते हुए जीवन की सरिता की गति को अवरुद्ध न होने दें। यह तो संभव नहीं कि कोई सरिता प्रवाहित हो और उसमें उर्मियां जन्म न ले। यह तो कभी संभव नहीं कि किसी सरिता के प्रवाह में लहरों का दर्शन न हो। लेकिन लहरें यदि किसी सरिता को रोक लेती हैं तो सरिता श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। उन सरिताओं के मध्य में भी तरंगायित होने वाली उन उर्मियों का दर्शन करने के बाद कभी आपने देखा नहीं होगा कि सरिता कभी ठहर कर अपनी तरंगों को देखने के लिए उसका आनंद लेने का प्रयत्न करते हो। सरिता के प्रवाह में उठने वाली तरंगें उस सरिता का आनंद तो ले सकती हैं, किंतु सरिता कभी ठहर कर रुक कर उन उर्मियों को देखने का यत्न नहीं करती। मेरे बंधु भगिनी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन की सरिता में घटनाओं की तरंगे तो निश्चित उठेंगी, लेकिन यदि आप घटनाओं को देखने का यत्न करेंगे तो आपका जीवन अवरुद्ध हो जाएगा और आपकी सरिता के प्रवाह का जो आनंद आपको मिलना चाहिएगा वो मिल ना पाएगा। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए कि जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे हम प्रसाद बुद्धिया स्वीकार करने का यत्न करें। प्रसाद बुद्धिया स्वीकृत संसार की प्रत्येक घटना अपने भीतर, चाहे उसमें गरल हो, चाहे उसमें अमृत हो, चाहे उसमें आनंद हो, चाहे उसमें प्रतिकूलता हो, चाहे उसमें सुख हो और चाहे उसमें दुख हो, जब मेरी और आपकी बुद्धि में प्रत्येक घटना हमारे उस प्रेमास्पद का प्रेषण होगी तो निश्चित बात है कि प्रेषण में प्रेषण को नहीं देखा जाएगा, प्रेषक को देखने का प्रयत्न होगा। और जब प्रेषक को देखेंगे तो श्याम सुंदर मुरली बजाते हुए मेरी और आपकी ओर निश्चित रूप से निहार रहे हैं। उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को करना क्या है? सबसे पहले अपने हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करिए। श्रद्धा तो सबके भीतर है। उस श्रद्धा से बंधे बंधे तो आप यहां प्रतिवर्ष इन पूज्य महापुरुषों के प्रवचन श्रवण करने के लिए आते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ कई बार संशय उत्पन्न होता है। श्रद्धा का खंडन करने के लिए, भ्रम कुठाराघात करने के लिए अचानक कई बार समुपस्थित हो जाता है और हमारी वर्षों की श्रद्धा किसी छोटे से संशय के एक प्रश्न से जो मेरे और आपके मन में अचानक कभी उठ जाता है और स्वयं उसका समाधान हम ढूंढने में असमर्थ होते हैं। जब व्यक्ति स्वयं समाधान प्राप्त नहीं कर पाता तो ऐसी असमंजस की स्थिति में ऊहापोह करते हुए यदि उसे ठीक कोई मार्गदर्शक न मिल पाए, उसका समाधान न कर सके, तो वो कई बार अपने भ्रम को ही सत्य मान बैठता है और उसके बहुत वर्षों से सिंचित श्रद्धा के ऊपर उसके अंतर में अपने आप ही उठा हुआ संशय का कुठार उसकी श्रद्धा की वेल को काट डालता है और वो फिर अपने को कंगाल अनुभव करने लगता है। जगत की बात जाने दीजिए, पर परमेश्वर के राज्य में विचरण करने के लिए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिक योग्यता श्रद्धा ही है। और उस श्रद्धा के द्वारा संसार में व्यक्ति उसमें से परमात्मा को प्रकट करता है, जिसे जयपुर का मूर्तिकार केवल एक पाषाण में से आकृति प्रदान करता है।